अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स खैरियत और आफ़ियत से होंगी। लेसन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारे लास्ट मखारिज का ये लास्ट हैं। इसमें देखें, आज बा, मीम, फ़ा, वाव, इन्हें हरूफ शफ़विया कहते हैं। शफ़ आपको मैंने पहले बताया था होंठों को कहते हैं। तो ये चार हरूफ होंठों से अदा होते हैं, इसीलिए इनको हरूफ शफ़विया कहते हैं। तो हरूफ शफ़विया क्या हैं? होंठों से अदा होने वाले हरूफ। शफ़ होंठों को कहते हैं। तो कौन से कितने हैं? बा, मीम, फ़ा, वाव। आज हम सिर्फ फ़ा को पढ़ेंगे। बा, मीम, वाव को अलहदा पढ़ेंगे, फ़ा को अलहदा पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ा इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज के जो हमारे मखरज में सिर्फ फ़ा का लेटर है, इसको देख लेते हैं। हमने शुरू की क्लासेस में तजवीद के जो असूल पढ़े थे, उसमें कुछ हमने पढ़ा था मुहक्कका और मुक़द्दरा के बारे में, कि मखारिज की दो इक़साम होती हैं, मखारिज मुहक्कका, मखारिज मुक़द्दरा। तो मुहक्कका में ये तीनों शामिल हैं, जो हलक से अदा होते हैं, लिसान से मखारिज अदा होते हैं, और शफ़वी मखारिज जो होते हैं होंठों से अदा होते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मखारिज पढ़े हैं वो सारे मखारिज मुहक्कका हैं, मखारिज मुहक्कका हैं। ठीक है। बाकी मखारिज मुक़द्दरा जो हैं वो कौन से होते हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आपने याद रखना है, अब तक हमने जितने भी मखारिज पढ़े थे वो मखारिज मुहक्कका में आते हैं। ठीक है। तो अब लेटर फ़ा की तरफ चलते हैं। इसकी अदायगी कहाँ से होती है, इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे, अपने कॉपी पे इसको लिख लें। सनाया उलिया के किनारे जब निचले होंठ के अंदरूनी तर हिस्से से लगे तो लेटर फ़ा अदा होता है। कहाँ पर? सनाया उलिया क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सनाया उलिया जो होता है, आपके सामने वाले दो दांत हैं, इसके एजेस कौन से हैं? जब आप अपने अंगूठे को ऊपर वाले दांतों पर यूँ प्रेस करें तो आपके निशान आएगा। शार्प एजेस जो हमारे होते हैं उसको सनाया उलिया कहते हैं, उसके किनारे शार्प एजेस। ठीक है। अगर आप अपने थंब को अपने दांतों के ऊपर लगाएं तो देखेंगे दो निशान आए हैं, यही उसके एजेस के निशान हैं। यही एजेस कहाँ पे लगेंगे? निचले वाले होंठ के तर हिस्से से। तर हिस्सा जो वेट हिस्सा है, एक गीला हिस्सा होता है होंठ का और एक खुश्क हिस्सा होता है। जो बिल्कुल सामने हमारा होंठ है वो खुश्क है, और अंदर जो थोड़ा सा है वो तर है, वेट है। आप उसको हाथ लगा के देखें, आपको फील होगा। वहाँ पर आपके सनाया उलिया के किनारे लगेंगे। सनाया उलिया के किनारे निचले होंठ के तर हिस्से पे, अंदरूनी तर। फ़ा, फ़ा। अच्छा, इसको बहुत शिद्दत से अदा नहीं करना, फ़ा फ़ा करके नहीं, नरमी से इसको अदा करना है। फ़ा, 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 फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ़, हमज़ा फ़ा पेश ओफ़, अफ़ इफ़ ओफ़। कुरान में भी बारहा जगह इसकी मिसालें आती हैं, जैसे उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, मुफ़्लिहून, क़द अफ़लहल मुमिनून, और फ़ीही, फ़ीही। तो बहुत जगह पे इसकी मिसालें इंशाल्लाह हम लेसन में भी पढ़ेंगे। अब इसकी हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं। लेटर फ़ा की क्या क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले तो ये हैवी है कि लाइट, तो ये लाइट लेटर है। इसकी साउंड कैसी है? साउंड में अगर आप देखें, अफ साउंड भी रन हो रही है, और इसका ब्रेथ सांस में अगर आप देखें तो वो भी रनिंग है। मुंह के आगे हाथ रखें, आपको फील होगा। लाइट लेटर है, साउंड और ब्रेथ दोनों रनिंग में आ रहे हैं। ठीक है। अफ, अफ, और इसमें नरमी होती है। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। नरमी होती है, लाइट लेटर है, साउंड और ब्रेथ दोनों रनिंग है। ठीक है। आवाज़ भी रन कर रही है और सांस भी इसका रन कर रहा होता है, रुकता नहीं है। ठीक। अफ, अफ इसको अदा करेंगे, आपको फिर फील होगा सही से। तो ये आपने अपने जो
مخارج کی ڈائری آپ نے بنائی ہے، اس میں ہر مخرج کے آگے یہ لکھنا ضروری ہے کہ یہ لائٹ لیٹر ہے کہ ہیوی، اور ساؤنڈ اور بریتھ اس کی کیسی ہے، اور کسی کی ایکسٹرا کوالٹی ہے تو وہ بھی لکھتی ہیں. جیسے شین میں ہم نے پڑھا تھا ایکسٹرا کوالٹی تفشی ہے، اور جیسے ہم نے را میں پڑھا تھا ایکسٹرا کوالٹی تکرار ہے ار. اور جیسے ہم نے اور بھی لیٹرز میں قوف میں پڑھا تھا قلقلہ ہے، اس میں ضاد میں پڑھا تھا استطالت ہے. تو جن جن کی ایکسٹرا کوالٹی ہے وہ بھی ساتھ لکھیں، اور یہ 3 چیزیں بھی ہیوی، لائٹ، ساؤنڈ اور بریتھ. تو یہ نوٹس میں آپ نے اپنے شامل رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیسن کی طرف چلتے ہیں.